आखिरी सवाल जी, आमलों से चोरी से मुताल्लिक पूछना। जाकर जो है ना वो उनसे ये कहना कि जी हमारे घर के अंदर चोरी हो गई है, या उनसे कोई भी किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार करना। मिशकात शरीफ की रिवायत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी नजूमी के पास गया, किसी आमिल के पास गया और उसने जाके किसी चीज़ से भी मुताल्लिक उससे सवाल किया, फरमाया लम युक़बल सलातन अर्बाईन लैला, फरमाया कि 40 दिन तक उस बंदे की कोई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जो इस नीयत से गया कि उसको इस बात का इल्म है, जो उसके घर के अंदर चोरी या जो भी मसला हुआ है, अगर वो उसका सवाल लेके उसके पास गया तो फरमाया कि 40 दिन तक उस बंदे की कोई नमाज कबूल नहीं होगी। और ये एक बड़ा अजीब सा मंजर है, आपने शायद देखा होगा और सुना भी होगा। सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा भी फरमाया है। आपने देखा होगा कि किसी वक्त रात की तारीकी के अंदर एक आसमान से तारा टूटता है और आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। वो सितारा जब गिरता है, इससे मुताल्लिक साबका जो लोग थे, आज जो आसमान के ज़्यादा करीब हैं, वो बातें पूछ के आते हैं। और पहले इस तरह से होता था, सूरह जिन के अंदर इसका मुकम्मल तज़किरा मौजूद है। और वन्ना लमसना समा फवजदना मुलियत खरसन शदीदन व शुहबा वन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्सम, फरमाया कि वो शहाब साकिब का नाम उस शोले को दिया गया है। और ये बड़ी अजीब बात है, साबका ज़माने के अंदर जब इस्लाम नहीं आया था, इस्लाम से कबल लोग इस तरह से करते कि अपने ज़माने के नजूमियों के पास, आमिलों के पास जाते और उनसे सवाल पूछते, किसी भी मुतालिक वो सवाल करते। उन नजूमियों ने अपने कुछ जो है ना वो आमिल रखे हुए थे, कुछ आप कह लें कि मुवक्किलात रखे हुए थे। वो मुवक्किलात आसमान के ऊपर जाते और वहाँ पे जाके कान लगा के सुनते। अल्लाह ताला ने हामिलीन अर्श और फरिश्तों के ज़िम्मे जो जिम्मेदारियाँ लगाई होती, वो आपस के अंदर जो बातें करते वो सुन लेते, वो आके उस वक्त के आमिलों को बता देते, आमिल आके लोगों को बता देते। दुनिया के अंदर एक इंतशार बन जाता और वक्त से पहले ही उस चीज़ का इल्म उनको हो जाता। गोया कि उस वक्त के लोगों ने उन नजूमियों को खुदा का दर्जा दे दिया था उनके इल्म की वजह से कि यार ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात हमें बता रहे हैं। तो इस वजह से उन्होंने खुदा का दर्जा नऊज़ुबिल्लाह उनको दे दिया। सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरह से किया कि जब से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इन जिन्नात से मुताल्लिक भी दुआ की कि ये जो वहाँ पे जाते हैं इनके लिए कोई रुकावट पैदा की जाए, ये लोग या अल्लाह इंतशार फैला रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एहतमाम ये फरमाया कि अब भी वो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल वो नहीं जाते, वो मुवक्किलात आज भी जाते हैं। लेकिन अब जब ये वहाँ पे बातें सुनने के लिए जाते हैं तो आसमान से इनकी तरफ शोला जो है ना वो नाजिल होता है और उसके अंदर वो जलकर राख हो जाते हैं। शहाब साकिब के अंदर की सूरत के अंदर वो शोला आता है और उनको जलाकर राख कर देता है और उनकी इस तमाम तर जो हरबें तदबीरें वो नाकाम हो जाती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के अंदर बैठे हुए थे, अचानक एक सितारा टूटा और गिर कर फ़ज़ा के अंदर आया और फ़ज़ा रोशन हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ज़माना जालियत में ये मंजर देखते थे तो इससे मुताल्लिक क्या कहते थे? साहबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम ये कहते थे कि आज कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है या कोई बड़ा आदमी मर गया है। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आग का ये शोला किसी की मौत पर फेंका जाता है, न किसी की हयात पर, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज़ से मुताल्लिक फ़ैसला फरमाता है तो आमिलीन अर्श सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर आसमानों वाले सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर जो उनके करीब होते हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, फिर जो उनके करीब होते हैं वो सुभान अल्लाह कहते हैं, यहाँ तक कि आसमान तक तस्बीह पहुँच जाती है। फिर छठे आसमान वाले फिर सातवें वालों से पूछते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, उनको खबर देते हैं। फिर निचले आसमान वाले अपने ऊपर आसमान से ये दुनिया में ये खबर पहुँच जाती है और शयातीन चोरी से इस खबर को सुन लेते और फिर ये खबर वो अपने चेलों को बता देते। फिर वो अगर उस खबर को बयान कर दें तो हक है, लेकिन वो उसके अंदर तहरीफ करते, यानी उस बात के अंदर भी वो कुछ ना कुछ कमी बेशी बयान करते। और फरमाया कि ये बात बहरहाल सच है जी कि शयातीन बाज़ सच्ची बातें भी बाज़ अमलों को बता देते हैं, लेकिन उनकी हर बात सच्ची नहीं होती, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है, उसके अंदर तहरीफ होती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े और फितना फसाद भी होता है।